कैसे हैं आप लोग? ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके थे, है ना? यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। क्या भारत की सबसे लंबी नियंत्रण तथा विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो कुलमगढ़ किले में जो दीवार है वो है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लास पहले के क्लास में कर चुके थे, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहला सवाल क्या है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? भारत की किस स्थान? तो न्यू दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी में स्थित है, जहाँ न्यू दिल्ली। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स कि 1987 में भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। 1987 में भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। तो 1987 में भारतीय संघ का 25वां राज्य कौन बना था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? गोवा, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या है उसको देखिए कि 1987 में भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था, ठीक है। 1987 में भारत का 23वां राज्य कौन सा बना था? तो मिजोरम। अब आगे बारी 24वां राज्य, जो कि ये तीनों देख सकते हैं एक ही साल बनाया गया था, 1987 में, एवं 23वां, 24वां एवं 25वां राज्य। आप ऐसे याद रखिए कि 1987 में हुआ कौन कौन से राज्य बने थे, जो कि 23वां, 24वां, 25वां। तो सबसे पहले 23 मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स? वह राज्य जिसे भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है, वह कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल, सॉरी पंजाब। कौन सा राज्य फ्रेंड्स? तो पंजाब। उसके बाद का प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है सिक्किम, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या है? चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किया था, किसने किया था? ली कॉर्बूजिए ने, ठीक है, ली कॉर्बूजिए ने। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? दार्जिलिंग चाय का संबंध है किस राज्य से है? यानी कि भारत के हर एक शहरों में काफी ज्यादा चाय फेमस है, हर एक जगह एवं पूरा दिन पूरा टाइम 12 के 12 महीने भी चाय चलते रहता है, ना ठंडी ना गर्मी, कुछ नहीं, बस। तो इसमें कहा गया दार्जिलिंग चाय का संबंध है, वह सबसे ज्यादा कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा चाय पीने वाली जगह है। उसके बाद का प्रश्न आता है, तिरुपति लड्डू का संबंध है। तिरुपति लड्डू का संबंध है कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, दाल बाटी चूरमा सबसे लोकप्रिय व्यंजन है किस राज्य का फ्रेंड्स? तो राजस्थान का। इसके बाद का प्रश्न आता है क्या कि ढोकला सबसे लोकप्रिय व्यंजन है कहाँ का? तो गुजरात का। उसके बाद आता है क्या? रसगुल्ला के लिए जीआई टैग का विवाद किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच हुआ था। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? स्वयं एक नाट्य कला है, जो कि किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स कहाँ का? हरियाणा का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है देखिए। इसके बाद का प्रश्न आता है यहाँ, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली। उसके बाद क्या है कि सोने की खदानें पाई जाती है। सोने की खदानें पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो कोलार में, ठीक है, कोलार में। उसके बाद प्रश्न आता है क्या? थिक से मठ स्थित है। थिक से मठ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। उसके बाद आता है क्या? गिफ्ट सिटी स्थित है। गिफ्ट सिटी स्थित है, जो कि भारत के किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। उसके बाद का प्रश्न क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, तो किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो कर्नाटक राज्य में, ठीक है। इसके बाद क्या है प्रश्न? दक्षिण भारत में गीली जमीन पर सफेद पाउडर से बनाए गए फर्श के डिजाइन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है कोलम, ठीक है। क्या कहा जाता है? कोलम। इसके बाद क्या प्रश्न आ जाता है? जामदानी एक उत्कृष्ट कला बुनाई है जो संबंधित है किससे? तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है।
उसके बाद क्या आ जाता है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है, किस राज्य में, तो राजस्थान राज्य में। उसके बाद क्या है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। उसके बाद क्या प्रश्न आता है कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, जो कि कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, किस राज्य में, तो सॉरी कहाँ, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। उसके बाद पटोला का संबंध है, किस राज्य से है, तो गुजरात का। ठीक है। पटोला का संबंध किस राज्य से है, गुजरात से। इसके बाद आता है क्या, चैनानी नसरी सुरंग स्थित है, चैनानी नसरी सुरंग स्थित है कहाँ फ्रेंड्स, तो जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद प्रश्न आता है क्या, बांगरू प्रिंटिंग संबंधित है, बांगरू प्रिंटिंग संबंधित है, किस राज्य से, तो राजस्थान राज्य से। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, त्रिपुरा की राजधानी स्थित है, त्रिपुरा की राजधानी तो पता होगा अगरतला। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, सुखना झील स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है, सुखना झील तो चंडीगढ़ में। ठीक है। उसके बाद क्या है, बरली कला पाई जाती है, तो किस राज्य में, महाराष्ट्र में। ठीक है। बरली कला कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, जरदोजी कढ़ाई की एक शैली है जो संबंधित है, तो किस राज्य से, यूपी से। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है कि गतका मार्शल आर्ट शैली प्रचलित है, किस राज्य से, पंजाब से। भारत स्थित न्यूट्रॉन वेधशाला स्थित है, भारत स्थिति न्यूट्रॉन वेधशाला स्थित है, यानी कि भारत में न्यूट्रॉन वेधशाला कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद आता है क्या, रेणुका झील स्थित है, रेणुका झील भारत के कहाँ स्थित है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या आता है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा है, क्या है, तो अंग्रेजी। उसके बाद क्या प्रश्न है, भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी सघनता है, भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी सघनता है, तो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। कहाँ है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। इसके बाद का प्रश्न क्या है, इलाहाबाद का पुराना नाम था, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, प्रयाग। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है, यहाँ से देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कांगोर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ, कब हुआ था कांगोर घाटी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त, तो 1982 ईस्वी में। इसके बाद का प्रश्न क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है, तो थानेश्वर में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद आता है चित्रदुर्ग किला, जिसे स्थानीय तौर पर एलुसुटिना कोटे के नाम से जाना जाता है, वह स्थित है, कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स, उसको देखेंगे। भारत में सबसे पहले चाय का उत्पादन और खेती की गई थी, तो असम की सिंगफॉर्स जनजाति द्वारा। ठीक है। इसके बाद आता है क्या, भारतीय सेना का काउंटर इंसजेरेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल स्थित है, तो कहाँ है, वेरेन गेट, जो कि मिजोरम राज्य में पड़ता है। ठीक है। वेरेन गेट। उसके बाद का प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भारत का वह राज्य जिसे एक राज्य कई संसार कहा जाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाता है फ्रेंड्स क्या, कर्नाटका। ठीक है। उसका राज्य हो जाता है कर्नाटका, उसका राज्य कर्नाटक। इसके बाद का प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की अधिकारी तितली है, तो कौन सी है अधिकारी तितली, तो ब्लू पेंसी। ठीक है। ब्लू पेंसी। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, विक्रम खोल गुफा स्थित है, विक्रम खोल गुफा स्थित है कहाँ, उड़ीसा राज्य में। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस एग्जाम के बारे में पूछा जाता है जौन सा सवाल, वो पहले ही लिख दिया जाता है, ये PCS एग्जाम का पूछा गया सारा सवाल होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अम्बाबाई, अम्बाबाई
एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि किस राज्य की थी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कर्नाटका की, ठीक है, कर्नाटक राज्य। उसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो भागलपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। उसके बाद का क्या प्रश्न है? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो किस सम्राट द्वारा? तो पाल सम्राट, जो कि धर्मपाल द्वारा, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स कि यहाँ देखिए गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति, अब इतना याद रखिए गिद्ध संरक्षण के लिए, ठीक है, इसके ऊपर रहेगा प्रश्न इसके आगे, या गिद्ध संरक्षण के लिए शुरू की गई थी, तो किस राज्य द्वारा? तो तमिलनाडु राज्य द्वारा, ठीक है। इसके बाद की है क्या है कि डोनियाई पोलो हवाई अड्डा पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? यहाँ देखिए भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा आयोजित किया गया था, तो कहाँ? श्रीनगर में, ठीक है, कहाँ? तो श्रीनगर। उसके बाद आता है बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया था, तो कहाँ? तो कदीराबाद में, ठीक है, जो दरभंगा में पड़ता है। इसके बाद का प्रश्न आता है क्या? बिहार का पहला चाय बागान स्थापित किया गया, तो कहाँ? ठाकुरगंज में, ठीक है। बिहार का पहला चाय बागान कहाँ स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो ठाकुरगंज, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या है? भारत में प्रथम अखबारी कागज का कारखाना स्थापित की गई थी, भारत में प्रथम अखबारी कागज की कारखाना स्थापित की गई थी, कहाँ? तो नेपानगर में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, ये जरूर याद रखिएगा। पहली अखबारी कागज की कारखाना भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? नेपानगर, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? देखिए कि भारत में प्रथम कोयले खदान का खनन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में, जो कि 1774 ईस्वी में कोयले खदान की खनन कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में, जो कि 1774 ईस्वी में, एवं कहाँ, किस स्थान पे? तो रानीगंज में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षिक सुधार के लिए सुनदिनी कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो कहाँ, किसके द्वारा? बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? भारतीय जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ? फरीदाबाद, जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? समुद्री जैव विविधता के लिए प्रथम राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, समुद्री जैव विविधता के लिए प्रथम राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है? जामनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? मिट्टी बचाओ आंदोलन वर्ष 1977 में शुरू किया गया था, तो कहाँ? होशंगाबाद में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है, होशंगाबाद। उसके बाद का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना की गई है, कहाँ, कब की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज स्थित है, कहाँ स्थित है? नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट स्थित है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट स्थित है, तो सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है, कहाँ? तो मैसूर में, जो कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद आता है भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, बेंगलुरु में, जो कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ? अमरकंटक में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद देखिए छापा खाना वैदिक यंत्रालय की स्थापना की गई थी, छापा खाना वैदिक यंत्रालय की स्थापना अजमेर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद आता है राजस्थान में राज्य
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है फ्रेंड? उसके बाद क्या आता है देखिए, संगठन एसएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल होगा, जितना भी नीचे होगा। ठीक है, देखिए क्या है, विश्व बैंक के 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पे स्वचालन का खतरा है? तो इसमें आ जाता है क्या? 69%। उसके बाद आता है गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। इसके बाद देखिए क्या है, SAARC दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1950 ईस्वी, ढाका, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या आता है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद संगठन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1972 ईस्वी में। उसके बाद आता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का गठन किया गया था। कब? 1958 ईस्वी में। उसके बाद आता है क्या प्रश्न, सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी स्थित है। तो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है, ये इस क्लास का लास्ट सवाल होगा। 1935 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, जो कि इधर होगा, अकादमी स्थित है। तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहे ओम शांति क्लास के साथ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के पास आसानी से क्लास पहुंच जाए, क्लास का नोटिफिकेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल का क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, टाटा।